जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 4 को देखेंगे और सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है 2023 अनसॉल्व पेपर के नाम से। ठीक है, 2023 अनसॉल्व पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में A to Z पीछे का जितना भी वीडियो है उसको देख लेना। आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे 2023 में। ठीक है, 2023 में पूछा गया है और कोड है आपका 822 DY। ठीक है, सेट 4 और जो कोड है मेरा 822 DY है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। चलिए पहले हम सबसे पहले बहुविकल्पी चलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है A to Z क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन दे दिया है जो कि 1 नंबर में दिया है, इसको 2 नंबर में देना चाहिए। दिया है बिंदु P और Q के बीच की दूरी जो दिया है 10 मात्रक दिया है। एक बिंदु P दिया है और एक बिंदु Q दिया है, इसका बीच का जो दूरी है कितना है, बीच की दूरी कितना दिया है, बीच की दूरी 10 मात्रक। ठीक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, y की मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि d इक्वल में होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यही तो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यह मेरा x1 है और यह मेरा क्या है y1 है, यह मेरा x2 है, यह मेरा क्या है y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह 10 मात्रक दिया है और अंडर रूट में x2 का वर्ग यानी कि 10 का एक मिनट x2 माइनस x1 का होल वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, x2 के जवाब कितना है 10 है, 10 माइनस के 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान y के पद में माइनस कितना -3 है, क्वेश्चन में माइनस है, सूत्र का माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 100, 10 का वर्ग 100 और इधर वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 प्लस y प्लस के 3 का होल वर्ग। यह हो गया 100, यह हो जाएगा कितना 64 प्लस के y का वर्ग प्लस 9 प्लस 2 2 3 6y, सही है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, इन दोनों को जोड़ो, 64 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 73। 73 को इधर ला दो, -73 y स्क्वायर प्लस के 6y, यही तो होगा। 100 में से 73 घटाओगे तो कितना होगा, 100 में से 73 घटाओगे तो कितना होगा 7 बचा और 9 में से 7 जाएगा तो 2 इक्वल में y स्क्वायर प्लस के 6y। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस के 6y, इसको उधर ले जाएंगे तो -27 इक्वल में, सॉरी यार कहीं ना गलती हो रहा है आज, चलो -27 इक्वल में 0। ये दुआ है 27 से कम 27 और 27 को हमको खंडित करना है कि गुणा करें तो 27 हो और जोड़े घटाए कि 6 आना चाहिए। 9 त्रिकी 9 माइनस 3 6 बैठ जा रहा है ना। चलो तो y स्क्वायर प्लस के इस 6 के जगह पे हम लोग 9 माइनस के 3 लिख सकते हैं और y है तो y लगा सकते हैं, माइनस के 27 इक्वल में 0। y स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y, ठीक है, माइनस के 27 इक्वल में 0। यहाँ से हम y कॉमन करेंगे तो y प्लस के
9, y प्लस के 9, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना के 9 के बराबर 0। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, एक कोष्ठक में y प्लस के 9 और दूसरे कोष्ठक में y माइनस के 3 इक्वल में 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, ऊपर नीचे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, y प्लस के 9 इक्वल में 0 ले लेंगे और एक बार y माइनस के 3 इक्वल में 0 ले लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 9 और y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 3। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, ऑप्शन में 2 दिया होगा तो 2 लेंगे, यदि -9 दिया होता तो -9 लेते, यदि +3 दिया होता तो +3 लेते, यदि ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों, यानी कि करके देगा 3 का -9 या -9, ठीक है ना खुशी। क्वेश्चन में यदि विकल्प का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे भी दे सकता है, ओनली -9 तो -9 पे लगाएंगे, या ओनली 3 दे सकता है तो 3 पे लगाएंगे, या दोनों दे सकता है -9, या ऐसे भी दे सकता है 3, 9। ठीक है, देने का तरीका क्या है इसका कि ऑप्शन में दे सकता है यह -9 ओनली, ठीक है, 3 दे सकता है, ठीक है, या -9, 3 दे सकता है, ठीक है, या 3, -9 दे सकता है। ठीक है, या कह देगा कि देखो ऑप्शनल, इसको यहाँ तक समझ आ गया ना, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही है, ऑप्शन बी सही है। क्या है आपका, -9, 3। देखो इसको यदि यह चेंज करता है इस साल, ठीक है, इस साल चेंज करता है, थोड़ा सा दिमाग में देखना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। यदि क्वेश्चन चेंज करता है, पहला ऑप्शन दे देता है कितना, -9, दूसरा ऑप्शन कितना दे देता है 3, और तीसरा ऑप्शन दे देता है दोनों, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे देता है कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, किस कंडीशन में कौन सा लगाओगे, दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दोनों को मतलब यह देगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यानी कि ए व बी दोनों ऐसे देगा। ठीक है, तो हम ए और बी दोनों पे लगाएंगे, ऐसे दे सकता है इस बार। क्वेश्चन यही रहेंगे, हो सके तो आपका जो प्रोसेस इस बार दिया है उसको थोड़ा बहुत चेंज करें विकल्प का। एक नंबर का था जो कि इसको 2 नंबर में देना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन घबराना मत। इसको जो 20 नंबर वाला है इसको बाद में करना, नहीं समझ में आएगा तो पहले पीछे से बड़ा क्वेश्चन देखो। पेपर देते हो तो यह नहीं कि वह देखते हैं तुम सीरियस लगाए हो, यह नहीं देखते हैं सब, तुम कैसे लगाए हो कैसे नहीं लगाए हो यह मायने नहीं करता है। हाँ, ये मायने करता है 5वां कितना क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कर रहे हो तो 5वां में जितना भी क्वेश्चन है उसको हॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखो, प्रश्न नंबर 5वां, उसके बाद से पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, 5वां में जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद से तब चौथा लगाओ। ये नहीं कि 5वां का एक क्वेश्चन यहाँ पर लगाया, उसके बाद से चौथा का जाकर दूसरे पेज पर चौथा का लगाया, पुनः 5वां को वहाँ पर लगाया, ऐसा नहीं। पहले 5वां का जितना भी क्वेश्चन है आ रहा है उसको लगा लो, ठीक है, उसके बाद से तब चौथे पे जाओ, तब सही है। या चौथा आ रहा है तो चौथा का पूरा लगा लो, तब तीसरे पे चाहे दूसरे पे चाहे 5वां पे जाओ, ऐसे। ये नहीं कि चौथा का एगो यहाँ पर लगाए, एगो चौथा का ले जाकर लास्ट में कर दिए तो दिक्कत होता है। हाँ, नहीं आ रहा है तो लगाते जाओ, जो आ रहा है उसको, और जो नहीं आ रहा है सबसे बाद में डालो, तब सही रहेगा। ये सब जब कॉपी चेक करते हैं सब, उन सबको दिक्कत नहीं होता है। एक यहाँ लिखोगे एक वहाँ लिखोगे, और कॉपी चेक करेंगे सब तो उन सबको खोजने में दिक्कत होता है। तो जब खोजने में दिक्कत होगा तो जाहिर सी बात है नंबर काटेंगे सब, भले से सही लगाए रहोगे नंबर काट देंगे सब। सबसे मायने करता है लिखावटी, क्या है क्या नहीं है। दिया है 129 बट्टे के 125, ठीक है, 129 बट्टे के 125 दिया है। इसका दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, यानी कि इसको दशमलव में करना है। ठीक है, तो भाग करके करो, चाहे बिना भाग करके करो। हमें यह नहीं बोला है कि बिना भाग किए बताओ, ठीक है, तो भाग करके भी कर सकते हो और बिना भाग करके भी कर सकते हो। तो देखो इसको भाग करोगे, 129 है, भाग लगाओ 25, 125 से कम 125 कितना चाहिए,
4, बाकी सब कट गया। पॉइंट लगाएं, ठीक है, 0 बढ़ाएं, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, नहीं जाएगा, ठीक है। 1 0 और लगाएंगे तो 1 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना होगा, 125 में कितना बार में जाएगा, 12 3 36, 3 बार में, 5 3 15, 5 दूना 15 हो गया, 3 दूना 6, 6 1 7 और 3 एकम 3, घटा दो, 5 हो गया, 9 में से 7 जाएगा 2, यह कट गया, ठीक है। तो दशमलव के क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या इतना के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, अंकों की संख्या होगी। चलो बाबू एक काम करते हैं, दशमलव लगाए हैं, कह रहा है कि भाग करते हो तो जब तक कटे ना, ठीक है, कितना यह यहाँ पर आ गया ना तो यहाँ पर छोड़ दोगे, दशमलव के 2 अंक करोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। इसको काटना है जब तक कटे ना, ठीक है। तो काट दो, 1 0 और लगा लो, ठीक है, 1 0 लगा सकते हो ना, वहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 0, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तब 25 चौका 125 दूना 125 दूना 225 कि 250 दूना, यानी कि दशमलव के 3 अंक तक, क्या बोलेंगे, दशमलव के 3 अंक तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दिया नहीं है, ठीक है, दिया है क्या तुम्हारे में, उस वाले किताब में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा यानी कि सी सही है। उस वाले आंसर पेपर में दिया है, नहीं दिया है। दरअसल बाबू इस पर स्टार लगाया गया है, यह जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से निकाल दिया गया है, ठीक है, 2024 के, हो सके तो आ भी जाए इसलिए हम बता दे रहे हैं। इसको बिना भाग किए भी लगा सकते हो, यदि क्वेश्चन कह देता है बिना भाग किए बताओ, 2 नंबर में दे देगा, ठीक है, 2 नंबर में दे देगा, बिना भाग किए बताओ, तब क्या करोगे, यह तो भाग करके बता दिए कि दशमलव के 3 अंक के बाद 3 अंक तक जाएगा, ठीक है, दशमलव के 3 अंक तक जाएगा, बिना भाग करके बता दिए। लेकिन बिना भाग किए कैसे बताओगे, तो बिना भाग किए बताना है तो 129 हो गया, ठीक है, और 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यही क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में दे देता है, कितने नंबर में, 2 नंबर में दे देगा, और कहेगा बिना भाग किए बताओ, ठीक है। तो बिना भाग किए कैसे बताओगे, हम क्या करेंगे, 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 5 दूना 10 और 5 5 25, 5 5, ठीक है, कितना बार में गया, 3 बार में, ठीक है। तो 5 पे पावर कितना, 3, चूंकि हम लोग जानते हैं जो मेरा हर हो वह 5 पे पावर यम इंटू 2 पे पावर कितना यम के रूप में होना चाहिए, ठीक है, यही तो जानते हैं। तो 5 तो आ गया आपका, ठीक है, 5 तो आ गया, लेकिन 2 नहीं आया है, तो 2 को बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख सकते हो, हो जाएगा। और यहाँ पर कितना से गुणा कराओगे, 3 से, ताकि मान में कोई दिक्कत ना हो। 5 पे पावर 3 है, ठीक है, तो 2 पे पावर 3 से हमें गुणा और भाग भी करना पड़ेगा ताकि मान में अंतर ना आवे। न बात समझ में आया कि नहीं आया, 5 पे पावर 3 था, ठीक है, तो 5 पे पावर 3 था, तो यह 2 पे पावर 3 कहाँ से लाए हैं हम, 2 है, 2 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है, 2 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, अरे यार 2 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, 2 लगेगा ना सूत्र से, 2 लगेगा सूत्र से, और यम क्या है आपका घात बराबर होना चाहिए, तो घात बराबर करने के लिए 3 से, इतना बात समझ में आया खुशी। अब देखो, तो 2 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कराए हैं, तो 129 गुणते यह कितना हो जाएगा 8, और यह हम 5 गुणे 2 पे पावर कितना 3 कर सकते हैं, और इसका गुणा करा दोगे, 8 9 72 को 2 हासिल 7, और 8 दूना 16 7 23 को 3 हासिल 2, 8 2 8 कम 8 8 2 10, ठीक है, और यह 5 दूना हो जाएगा 10, 10 पे पावर कितना 3, 10 पे पावर कितना 3। देखो बिना भाग किए कैसे लगाते हैं, ऐसे कर सकते हो, नीचे कितना 0 है, 3 0 है ना, तो 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा दो, जो भी पद है, ठीक है, जो भी संख्या है 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा दो, तो हम 1 0 3 2 लिख देंगे, और 3 अंक के बाद 1 2 3 चपका दो यहाँ पे,
देखो भाग किए थे, कहाँ गया, भाग किए थे तो नहीं आया था ना, तो कहेंगे 3 अंक के 3 अंक तक। धर्मराज समझ में आया है? तो यह मेरा सूत्र होता है। यदि 2 नंबर में दे देगा तो हमें ऐसे लगाना पड़ेगा, बिना भाग किए बताना है तो। देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इस क्वेश्चन के आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसे भी हमें देखना जरूरी है। दिया है यदि इतना इतना का मौसा इतना है तो मौसा ज्ञात कीजिए। सॉरी लौसा दिया है 26 और 156 का, 26 और 156 का लौसा क्या दिया है, लौसा दिया है कितना 156। 26 और 156 का लौसा दिया है 156, तो मौसा, अरे यार रखो ना उसको, बाद में देखना। तो मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, ठीक है, मौसा क्या होगा। तो मौसा याद करने के लिए हम डायरेक्ट कर देंगे 26 होगा। कुछ दिमाग चल रहा है? मौसा कितना होगा, 26 होगा। मौसा कितना होगा पहले बताओ। अरे बहु कहीं का कैसे निकालना पड़ेगा, दिख नहीं रहा कुछ, कितना होगा जी खुशी बताओ, बताओ मौसा कितना होगा। बकलोल कहीं के। होता है पहली संख्या यानी कि a गुणे b, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में मौसा गुणे लौसा। मतलब यार तुम लोग 26 हो गया, यह 156 हो गया, है मौसा नहीं दिया है, ठीक है, मौसा नहीं दिया है, लौसा तो दिया है 156। कोई जरूरी है लगाना, विकल्प वाला है लगा दो टिक का। समझ में आया है धर्मराज? समझ में आई ल? हाँ ये अभी नहीं समझ में आया है, बताओ समझ में आया है? है नहीं समझ में आया है? सूत्र नहीं, ए गुणे बी कैसे लिखे हैं, ए गुणे बी आपका जब पढ़े होंगे क्या लौसा मौसा पहला चैप्टर, तो हम बताए होंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में लौसा गुणे मौसा, ठीक है। यदि 3 संख्या हमें पता हो, एक संख्या या तो लौसा या तो मौसा या तो पहली संख्या या तो दूसरी संख्या, कोई एक निकाल 3 पद दिया हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं, ठीक है। तो जब पढ़ाए थे काफ़ी बना है, सूत्र लिखे हो अलग अलग, सूत्र एक में एकदम खिचड़ी कर दिए होगे। तुम उससे बोले कि 10 रुपया कापी ले लो और सूत्र अलग करो, तो कापी खरीदने में मोह लग रहा है। इसका कापी बनेगा, ठीक है, इसका कापी बनेगा। हम आज ही बता दे रहे हैं, चौथा सेट पढ़ा रहे हैं, 3 सेट तक हम कापी चेक करेंगे छठ के बाद, छठ के बाद 3 सेट तक चेक करेंगे, जैसे भी हो वैसे पूरा करना है। यहाँ रामकुला के भागवत ना मन कर अला सुनला चल गई, जितना का है उतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। छठ के बाद हम देखेंगे 3 सेट तक हमारा पूरा होना चाहिए, 4 दिन में यह चौथा सेट भी समाप्त हो जाएगा। दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचा है, 5 बचा है। बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हमें क्या करेंगे, ट्रिक बताए थे, बड़ी सी बड़ी हो या तो छोटी से छोटी हो। बड़ी सी बड़ी हो तो क्या करेंगे, छोटी संख्या यानी कि मौसा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, अब बड़ी छोटी से छोटी कहता तो बड़ी से बड़ी कहा है, क्या बोला है, स्टार लगा कर लिख दे रहा है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा, क्या मौसा। छोटी से छोटी कहेगा तो लौसा, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा, छोटी से छोटी कहेगा तो लौसा। अब दिया है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें इतना और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे, कितना बचे, 5 बचे। शेषफल कितना बच रहा है, 245 है और 1037 है। और हम क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो प्रत्येक दशा में 5 बच रहा है, तो 5 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, अब ये बता दो। घटाएंगे, क्या करेंगे,
घटाएंगे। प्रत्येक जब शेषफल बचे तो हम घटा देंगे, तब भाग करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यदि 5 शेषफल जो आया है वह नहीं रहा होता, ठीक है, सपोज करो वह नहीं रहा होता तो पूरा पूरा हमारा क्या हुआ होता, कट जाता ना, नीचे वाला जो शेषफल आया है पूरा 0 आता। यदि यह 5 नहीं आया होता शेषफल तब तो हम 5 घटाएंगे तभी तो हमारा 0 आएगा। तो प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बच रहा है तो यह कितना हो जाएगा 240, यह कितना हो जाएगा 32। चलो अब क्या करना है, इसका हमें मौसर ज्ञात करना है। तो मौसर ज्ञात करने के लिए या तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करो, ठीक है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करो या तो भाग विधि का प्रयोग करो। तो भाग विधि का प्रयोग करें हम, चलो कितना है 240 भागा के 1032 कितना बार में जाएगा, 4 बार में। चलो यह हो गया 0, 4 चौक को 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, यह हो गया 2, ठीक है। 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 7 13 में से 6 जाएगा तो 7, सही है ना, यह हो गया 0, ठीक है। अब हम 72 को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर 240। अब भाग लगाओ कितना बार में, 3 बार में, हाँ 3 दूना का 6 और 7 त्रिकी 21, घटा दो 4 हुआ, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा कट्टी कुट्टा और यहाँ पर हो गया 72, ठीक है। अब यह यहाँ पर आ जाएगा 3 बार में पूरा पूरा, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। मौसम कितना आया है, यह 7 मौसम है ना, कट्टी कुट्टा। मौसम कितना आया है 24 की 3 24, चलो ठीक है। जो आखिरी में बचता है वही मेरा क्या होता है, मौसम होता है, ठीक है। गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हो, भाग विधि से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है 24, ऑप्शन नंबर सी सही है। 5वां क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा समय लेकर बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है जितना भी क्वेश्चन है यही क्वेश्चन पुनः रिपीट होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन पुनः रिपीट होगा। और देखो कॉपी बनाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ ही रहे हो और कॉपी बनाओगे तो एक बार और पढ़ लोगे, ठीक है, कॉपी बनाओगे तो एक बार और पढ़ लोगे, इसलिए कह रहे हैं कि कॉपी बनाओ। यदि समीकरण इतना का मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है 2x² प्लस के ax प्लस के 6 इक्वल में 0 के एक मूल दे दिया, यानी कि x के बराबर 2 दे दिया है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। 2 मूल, ठीक है, यदि इसका एक मूल है तो घात कितना है 2 है तो इसके कितने मूल निकलेंगे 2 निकलेंगे, जिसमें एक मूल दे दिया है, एक मूल हमें ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ x है, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, चलो यह हो जाएगा कितना 2a प्लस के 6 इक्वल में 0। तो यह हो गया 8 प्लस के 2a प्लस के 6 इक्वल में 0। 2a बराबर के 8 6 14 माइनस 14, ये बराबर कितना -7। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, -7 डी नंबर, ठीक है। समझ में आया है बतरू, समझ में आया है कि नहीं आया है, चलो ठीक है। दिया है 2 संख्या का योगफल और अंतर 8 और 2 है, ठीक है। 2 संख्या है उसका योगफल और अंतर दे दिया है तो मानेंगे पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना, माना पहली संख्या कितना x, दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या कितना y, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना 8, पुनः प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर कितना 2, समीकरण 2 समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y पद घटा 2x बराबर कितना 10, x बराबर कितना 5, x का मान इसमें रखने पे, x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो रखेंगे तो x प्लस के y इक्वल में कितना 8, ठीक है। x के जगह पर कितना 5 प्लस के y इक्वल में 8, y बराबर के कितना, ठीक है। तो संख्या क्या होगा, पहले 5 को लिखेंगे उसके बाद से 3 को लिखेंगे। अब देखो ऑप्शन में तुमको दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में इधर देखो यहाँ पे यह 5 का 3 आया, पहले x लिखेंगे उसके बाद से y लिखेंगे। ऑप्शन नंबर कितना है, यह बी है। अब देखो तुमको ऑप्शन बदल सकता है, ऑप्शन कैसे दे सकता है, 5 का
3, और -3, 5 और 3, -5। तो कौन सा लगाओगे? ठीक है ना, बी मत लगा देना, एक ही है लेकिन इधर उधर बदल दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन पर फोकस देना कि ऑप्शन कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन बदल सकता है। देखो इसमें दिया था 2 संख्या है, 2 संख्या का योग दिया है 8 और 2 संख्याओं का अंतर दिया है 2। दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 इक्वल में 0 के मूल होंगे। ठीक है, के मूल होंगे, समान वास्तविक, यही दिखाना है। इसको हल करो, यस का मान देखो कैसे आता है। 9 चौको 36, कितना हुआ? इसका हम इसमें कराते हैं, कितना होगा? 36। अब 36 को ऐसा बांटो कि गुणा करने पे 36 हो और जोड़ने घटाने पर 12 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? 9 चौको 13 हो जाएगा। 6 गुणे 6 कितना होता है? 36। और 6 प्लस के 6, 6 माइनस के 6, कौन वाला समीकरण सही है? दूसरा वाला ना, ये वाला। यानी कि 6 प्लस के 6 x प्लस के 9 इक्वल में 0। तो यह हो जाएगा 4x² माइनस के 6x प्लस के 9 इक्वल में 0। अब यहाँ से हम 4 कामन करेंगे नहीं, क्या कामन करेंगे? 2x कामन करेंगे। तो 2 दूना का 4x बचा, 2 ही तो बचा। ठीक है, और माइनस के 2 3 आए के 6, यहाँ से माइनस कितना कामन करोगे? 3 कामन करोगे तो 3 दूना का 6 x बचा, और यह क्या है? माइनस, यह प्लस, तो हो जाएगा क्या? माइनस 3 3 9 इक्वल में 0। अब देखो एक बार 2x माइनस 3 एक बार ले लेंगे और 2x माइनस के 3 एक बार ले लेंगे इक्वल में 0। तो दोनों का जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों का वैल्यू कितना आएगा? सेम आएगा। इसको हम लोग 2x का होल वर्ग लिख सकते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ठीक है, -2a होता है a और उसके बाद से b, 2 दूना 4 4 3 12। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पर 2x -3 का होल वर्ग इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ से भी लगा सकते हो, 0 जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो 2x बराबर के 3, x बराबर के कितना? 3/2। x मान कितना आएगा? 3/2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है? इस भी विधि से लगा सकते हो और इससे भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा था। इधर वर्ग है, इधर 0 है, इधर भेजेंगे तो 0 ही हो गया, और 2x माइनस 3 बचा, 3 को इधर करेंगे तो प्लस हो गया, और x बराबर में 3/2। ठीक है, तो अब पूछ रहा है मूल कितना होगा, मान नहीं पूछा है। अब विकल्प में ये भी दे सकता है इस बार कि इतना होगा, कि कुछ और भी हो सकता है। ऑप्शन दे सकता है 3/2, 2/3, -3/2 और -2/3। ऑप्शन तो ये भी दे सकता है। ऑप्शन में ये भी दे सकता है, जब पूछेगा कौन सा सही है तो 3/2, 2/3, -3/2 और -2/3 दे सकता है। ठीक है, यह 4 ऑप्शन बन सकता है। तो हम किस पर लगाएंगे? पहला वाला पे। ठीक है, अब लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा मूल है? वास्तविक गया क्या यार?